प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने डेली ब्रेड में आके आपके सम्मुख परमेश्वर को आराधना चढ़ाने का अवसर दिया है। इस समय है जब हम मिल के प्रभु को आराधना स्तुति चढ़ाएंगे और प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को सुनेंगे। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करेंगे। दयालु स्वर्गीय पिता, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। आज के इस दिन को और इस समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे नियंत्रण को चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर तू हमसे बोल और बातचीत कर। हम चाहते हैं परमेश्वर तेरा नियंत्रण हमारे परिवारों पे, हर एक सदस्यों पे हो। हर एक विश्वासी जनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना मांगता हूँ परमेश्वर, इस डेली ब्रेड के अंदर परमेश्वर कोई भी प्रकार का विघ्न ना आने पाए, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए परमेश्वर। सारे टेक्निकल इश्यूज को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। तेरा नियंत्रण, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं परमेश्वर। हर एक एक घरों में तेरा आत्मा का कब्जा होने पाए परमेश्वर। हमसे बातें करें प्रभु। स्पीक टू अस लॉर्ड, हियर आई एम टू वर्शिप यू। हम तेरी उपस्थिति में तेरे को आराधना चढ़ाने के लिए खुदा, ये स्तुति करने के लिए इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर। इस समय जरूर दूर है परमेश्वर, अलग अलग जगह पे हम बैठे हैं खुदा, लेकिन तेरा आत्मा एक है। हम धन्यवाद देते हैं खुदा, हमारे बीच में जुम्बिश कर। प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। जो हमेशा आनंद हमें देता है उसकी स्तुति करेंगे। ताली बजा के हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। यीशु के द्वारा पिता के साथ में हमेशा रहेंगे। प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। ओ प्रभु को देखेंगे सदा साथ साथ आनंद से भर जाएंगे। हमेशा हमेशा आनंद मिलके गाएंगे। मुझे यीशु देता है हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। तो आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हाथ को उठा के हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद है। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छिपा कर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। ओ उसका वचन है आत्मा की तलवार, मार्ग वो ही है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलके करेंगे। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। एक मन होके आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है। हालेलुया आनंद आनंद है। हालेलुया आनंद। हालेलुया आनंद है।
हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए, हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे, ना लगे पत्थर पाँव में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, ताली बजाते हुए। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलके करें, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। ओह हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया आनंद है, आनंद है। यस फादर, हालेलुया आनंद है। आइए प्रभु की आराधना में खो जाएं। प्रभु को बोले, परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं, तेरी दया को चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहता हूं, तुझे मैं और खोना चाहती हूँ। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे। आंखों को बंद करके तू धो के शुद्ध कर दे, बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। बहने दे तेरी आशीषों को प्रभु, होने दे तुझ में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे।
तुझ में मुझे तू धो के शुद्ध कर। हाथ को उठा के प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा अर्ज तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, मैं जीऊंगा। सिर्फ तेरे लिए जिएंगे प्रभु जी, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, तुझे समर्पित है प्रभु जी। हमें धो के पाक और साफ यीशु की सामर्थ्य लहू से। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। आइए वचन को सुनो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम फिर से हम आपका स्वागत करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक नया दिन दिखाया जिसमें हम परमेश्वर को महिमा चढ़ा सकें। परमेश्वर भला है और हर दिन भलाइयों को कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ देर परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर का कलाम आज शाम आपसे क्या बातचीत करना चाहता है, हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। कल हमने देखा था कि पवित्र आत्मा आता है तो कैसा लगता है, पवित्र आत्मा आता है तो क्या क्या कार्यों को करता है, पवित्र आत्मा आता है तो किस तरह एक साधारण मनुष्य कुछ और ही एक नए रूप में हो जाता है ना। एक साधारण मनुष्य होता है जो बहुत निर्बल होता है, और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करना शुरू करती है तो वो बल पाता जाता है, और वो जब बल पाता है तो कई सारे कार्य उसके जीवन से होते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है तो कई सारे वरदानों को साथ में लाता है। और जब हम कल सीख रहे थे तो उसमें लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा कार्य करता है और जब चिन्ह और चमत्कार होते तो उसको ले लो। क्या करो? झट से ले लो, ताकि तुम उस कार्यों में लेकर के उस कार्यों में लग जाओ कि तुम्हारे द्वारा क्या हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं चाहूंगी फिर से एक बार रोमियो 8 का 14 और 17 तक पढ़ दे। 8 का 14 से 17 तक पढ़ दे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। हमें गोद लिया गया है, हम लेपालकपन की आत्मा में हैं, जिससे हम हे अब्बा, जिससे हम परमेश्वर पिता को कहते हैं हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हे पिता करके पुकारते। जब एक बच्चा होता है, जब वो बोलना सीखता है, जब बोलता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, तो वो अपने पिता को पापा, तोतली भाषा में बोलता है पापा पापा पापा। वैसे हम हैं, जब हम परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं, उसके स्वाद को चख लेते हैं, तो हम अपने स्वर्ग के बाप को कहते हैं पिता, अब्बा, खुदा। ऐसे करके हम कई सारे शब्दों को जो हमारे करीबी होते हैं, वो शब्दों को हम अपने स्वर्ग के बाप के लिए बोल सकते हैं ना। आगे
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। अगर हम परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, तो निश्चय ही आत्मा स्वयं आपकी गवाही देगा। आपको किसी को अपनी गवाही देने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग अपने अंदर की क्वालिटी को शो ऑफ करते हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। नहीं, आपके अंदर जो चीज है वो खुद स्वयं पवित्र आत्मा आपके विषय में प्रगटीकरण करेगा। जब पवित्र आत्मा आपको मिलता है तो कई सारे दान वरदान आपके जीवन में आ जाते हैं। आज शाम को मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है और आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, तो आप अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि कई बार कई गलतियों की वजह से हम नहीं संभल के चलते हैं, हम नहीं संभल के बोलते हैं, और कई बार हमारी गलती, हमारे पाप की वजह से पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और वो हमसे चला जाता है। पर कई बार आपके जीवन में ऐसा भी हुआ है कि आपने अगर गहराई से उसमें डूब चुके हो, पिता को जानते हो, पवित्र आत्मा का स्वाद चखे हुए हो, तो आपके लिए स्वयं पवित्र आत्मा गवाही का रूप बन जाता है। आपको जरूरत नहीं है कि आप लोगों के सामने अपने आप, आपके अंदर क्या टैलेंट है उसको शो करो। खुद पवित्र आत्मा आपके टैलेंट को लोगों के सामने प्रकट करेगा ना। हम अपने जीवन में क्या, आप अपने जीवन को देखो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, किस चीज से पवित्र आत्मा आपकी गवाही नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ कलाम को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, पर उसमें चल नहीं पा रहे हैं। चलते हैं पर चलते चलते कभी कभी ब्रेक ला जाता है, और एक ब्रेक आता है तो उस ब्रेक से हम पूरे ब्रेक ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी गवाही स्वयं पवित्र आत्मा देता है। हमारी गवाही स्वयं हमारा कैरेक्टर देता है। हमारी गवाही स्वयं हमारी बोली देती है कि हम किस में डूबे हुए हैं। एक पाप में डूबा हुआ व्यक्ति, उसके मुंह से हमेशा ऐसी बातें निकलेगी जो आपको सुनने में भी अच्छी नहीं लगेगी। और एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति जब वो बोलेगा तो आप उसके शब्दों में आकर्षित हो जाते हैं और आप उसकी बातों को और सुनना चाहते हैं कि ये और बोले तो हम और सुने, इसमें लीन हो जाते हैं ना। आगे, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। जो चुने हुए लोग हैं, जो उसमें डूबे हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, वचन में लीन रहने वाले लोग हैं, उनकी गवाही इस बात की है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम संसार की नहीं हैं, हम संसार के नहीं हैं, हम किसी और लोगों की संतान नहीं है, हम किसी और चीज़ों में लीन होने वाली चीज़ नहीं है। हमारी जो आइडेंटिटी है वो ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। किसकी? हम परमेश्वर की संतान हैं। एक बच्चे की आइडेंटिटी होती है। अगर आज हम देखें, एक एग्जांपल देती हूँ, एशर है तो एशर की जो आइडेंटिटी है वो उसके डैडी के नाम से है कि वो पास्टर एनोश डेविड का बेटा है। वैसे ही एक आइडेंटिटी हम मसीह लोगों को मिली है, वैसे ही एक आइडेंटिटी हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को मिली है कि हम स्वर्ग के बाप की संतान हैं, हम परमेश्वर पिता की संतान हैं और हमें उसने गोद लिया है। और जब उसने हमें गोद लिया है तो हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम स्वर्ग के बाप की संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। यदि संतान है तो वारिस भी है। आज वही चीज, जब एशर अगर पास्टर एनोश की संतान है तो वो उनके वारिस भी है, वो उनके बाप दादों के वारिस भी है। वैसे ही हम हैं, अगर हम मसीह की संतान हैं तो हम उसके वारिस भी है और रहेंगे भी। आमेन। हम सिर्फ पृथ्वी के जो वारिस होता है ना, वो पृथ्वी तक ही रह जाता है, पर जिसने अनंत काल का जीवन जिसको मिला है वो स्वर्ग तक के वारिस है। हालेलुया, हालेलुया। आगे, वरन परमेश्वर के वारिस हाँ, और मसीह के संगी वारिस हैं।
मसीह के संगी वारिस, मतलब हम मसीह के संग रहने वाले संतान हैं। हम मसीह के संग, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका शरीर क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, वो यहीं रह जाता है, परंतु आत्मा कहाँ होती है, पिता के पास। और वो कह रहा है कि तुम मेरे क्या वारिस हो, संगी वारिस, मतलब हम मर भी जाएंगे तब भी हम उसके साथ स्वर्ग में आनंद मनाते हुए रहेंगे, स्वर्ग में उसके साथ स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि उसने हमें आज के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, परंतु अनंत काल तक के लिए संगी वारिस कहा है। आमीन। आगे, दुख उठाएं जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो उसके साथ महिमा भी पाए। कई बार हमारे जीवन में दुख आता है तो हम दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगी दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठाओगे तभी तो उसकी महिमा के साथ आगे बढ़ोगे। जो दुख होता है ना, वो आने वाली महिमा का कारण होता है। कई बार तकलीफ आती है, मैं अपने जीवन के विषय में कहती हूँ, कई बार मेरे जीवन में परिस्थितियां बहुत बिगड़ी है, कई बार मेरे जीवन में मैंने बहुत तकलीफों को देखा है, और कई कार्यों में इतनी रुकावटें आई कि मैं हताश हो जाती थी। पर उस चीज से मैंने सीखा कि जब जब रुकावटें आएगी तब तब उत्तम द्वार खुलेंगे। हमारे जीवन में अगर हम मसीह के संगी वारिस हैं और अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें दुख उठाना है। दुख उठाओगे तो उसके साथ महिमा को पाओगे। उसकी महिमा पाना चाहते हो, उसके कामों को देखना चाहते हो, थोड़ा दुख उठाओ। आपको कोई क्रूस पे नहीं चढ़ा रहा है, पिता ने अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ाया। उस वेदना को कोई नहीं समझ सकता जितना पिता समझता है। जितना पिता ने अपने पुत्र को उस समय कुर्बान किया, आखिरी समय में भी वो ये कह सकता था नहीं, पर उसने आखिरी समय तक बेटे को कुर्बान होते हुए देखा है। उसने दुख उठाया तो हम महिमा को देख रहे हैं। और जब हमारे जीवन में दुख ही नहीं हम उठा पाएंगे तो महिमा को कैसे देखेंगे? हमें दुख तो उठाना ही होगा, हमें दुख उठाना ही होगा। जब हम दुख उठाएंगे तब परमेश्वर की बड़ी बड़ी महिमा को देखेंगे। छोटी नहीं, छोटी को तो हम देख ही रहे हैं, पर परमेश्वर हमारे जीवन में और भी बड़ी महिमा को रख रखा है। जो दरवाजे बंद है उसको खोलना चाहता है। पहले दुख उठा लो, उस दुख से होकर के इसलिए निकालता है परमेश्वर कि तुम आने वाले समय में आनंद को मना सको। आमेन, आमेन। आगे पढ़े। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जो दुख की बात वो कह रहा है कि वो जो दुख है ना, वो दुख अभी आपको ऐसा लगता है कि ये दुख बहुत ज्यादा है। इतना दुख क्यों हमारे जीवन में, इतनी तकलीफ क्यों हमारे जीवन में, आखिर ऐसी विपरीत परिस्थिति क्यों आ गई है? उसके लिए परमेश्वर कह रहा है कि जो दुख है उसके सामने वो जो महिमा आने वाली है ना, वो महिमा जो आपको दिख नहीं रही है, वो महिमा उससे भी बढ़कर है। वो इतनी आनंद देने वाली महिमा होगी कि आप कहोगे कि ये दुख तो वाकई में एक छोटा सा राई का दाना था जो कि खत्म हो गया। आपके विश्वास के द्वारा काम हो रहा था, आपका विश्वास देखा जा रहा है। आप कितने उस दुख में स्थिर हो कि आप बड़ी महिमा को देख सको। आमेन, आमेन। परमेश्वर आपको आज शाम यही सिखाना चाह रहा है कि आप किस तरह पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अपने जीवन को कैसे चलाए। जब आप चल रहे हो, अपने जीवन में थोड़ा सा धीरज धरो, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में काम लेते हैं। कई बार आपको दान वरदान मिल जाता तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं,
मेरे द्वारा ये हो रहा, मेरे द्वारा ये हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपके द्वारा नहीं हो रहा, ये परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा को आज्ञा मिल रही है, इसलिए हो रहा है। आपके द्वारा क्या होगा? आप मिट्टी हो। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, मैं मिट्टी हूं, और मिट्टी कभी भी किसी भी समय में मिट सकती है, ढा दी जा सकती है। पर अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर हमें हर दिन बना रहा है, तो हमें उसके साथ बने रहना है। आप अपने आप को हमेशा एक चीज याद रखिए कि परखो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर मैं आ गया है, मैं ऐसा मैं करना बंद करिए, क्योंकि आप मैं की वजह से आने वाली उत्तम आशीषों को खो देते हैं। और जब आप मैं करते हो तो आपके जीवन में दुख भी आना शुरू हो जाता है। कई बार आप प्रार्थनाएं करते हैं, तब आपके द्वारा जो कार्य होता था वो कार्य होने बंद हो गए। उसका कारण यह कि मेरी प्रार्थना आपकी प्रार्थना नहीं है। आप प्रार्थना करने का एक साधन हो, आप सीधा रास्ता निकल गए हो कि आपके द्वारा परमेश्वर कुछ नया काम कर जाए, आपके द्वारा बड़ी महिमा हो गई, आपके द्वारा बड़े महिमा का प्रगटीकरण होगा। आप एक रास्ता हो जिससे होकर के पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आमेन, आमेन। आइए एक और आयत पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:1-6 तक। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करो। ये मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी कि कई बार लोग कहते हैं कि हमसे आत्मा बात करता है। आत्मा बात करता है, उसको परखोगे कैसे? दो तरह की आत्मा है। एक पवित्र आत्मा, मतलब स्वयं पवित्र आत्मा बहुत शांत और बहुत धीमी आवाज में वो बात करता है। पवित्र आत्मा बहुत शांत है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, कई बार ऐसा होता है कि आपको कई सारी आवाजें सुनाई देती है, कई सारी आवाजें, तो आप बोलते ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। पवित्र आत्मा बहुत धीमा बोलता है और स्पष्ट बोलता है। वो मन को विचलित करने वाली बातें नहीं बोलता है। उसमें वो जब बात करता है तो वो बात ऐसा करता है कि वो सीधे सुनाई दे। वो जब वो बात करता है तो वो आने वाली बातों का प्रगटीकरण करता है। जब वो बात करता है तो वो हमारे भविष्य के विषय में बात करता है। और एक वो होती है जो कान के पास बुन 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 बुन, आप मच्छर की आवाज सुनो कैसे बुन बुन आता है। एक वो आत्मा होती है जो हर चीज को बोलती रहती है। आत्मा की परख करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत शब्दों को सुन के, गलत विचारों, गलत आवाजों को सुन करके आप किसी के लिए कुछ बोल दो और आप ठोकर का कारण बन जाओ। परखो कि क्या आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है, और ये बात अगर है तो परमेश्वर की ओर से, तो उससे पूछो। आगे पढ़िए, वरन आत्माओं को परखो वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आत्माओं को परखो, बार बार कह रहा आत्माओं को परखो। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, आपके लिए भी ये बात है। कई बार पवित्र आत्मा पाए हुआ व्यक्ति कई ऐसी बातों को कह देता है, कई ऐसी भविष्यवाणियों को कह देता है जो उचित ही नहीं है। कई बार आपके कई सारे पास्टरों से मिलते होंगे, कई सारे लीडर्स से मिलते होंगे, आपके इर्द गिर्द कई सारे ऐसे लोग होते हो। परखो कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। लीडर्स, परखो कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है या नहीं। क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपके लिए ये कहा है, परमेश्वर की आत्मा ने आपके लिए ये कहा है। बार बार परमेश्वर की आत्मा को आप बीच में लाते हो और आपको खुद को पता नहीं होता कि वो वाकई में परमेश्वर की आत्मा है भी या नहीं।
मैं आज शाम आपसे कहना चाहती हूँ, परखो कि परमेश्वर की आत्मा क्या है। परखना जरूरी है। आप परखते नहीं हैं, और आप परखते नहीं हैं, और आपको किसी के विषय में बोलना हो तो आप सीधे बोल देते हैं। उसको बोलने से पहले परखो कि आपको परमेश्वर की आत्मा ने ही बात करी है या कोई और बात कर रहा है आपके कान के पास। आगे, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि कई सारे लोग आपके पास आए होंगे और आपके लिए भविष्यवाणी करी होगी। भविष्यवाणियों को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जिस व्यक्ति ने आपके लिए भविष्यवाणी किया है वो परमेश्वर की ओर से अभिषेक पाया है या नहीं। कई बार आपके जीवन में आप सच्चे अगुवों को तो हटा देते हो, पर झूठे भविष्यवक्ताओं के आप बहुत ज्यादा करीब चल जाते हो, और आप कहते हो परमेश्वर की आत्मा ने उस व्यक्ति के द्वारा बहुत बात की। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बहुत सारी चीजें मुझे बताई गई है। परमेश्वर का एक दास आया था, उसने मुझे मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, और आपने भविष्यवाणियों को सुना। भविष्यवाणियों को जिस दास ने आपके लिए भविष्यवाणी करी, क्या आपने उसको परखा कि वो सही में परमेश्वर की आत्मा में काम कर रहा है या नहीं? क्या उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा है या नहीं? कई सारे भविष्यवक्ताएं हैं जो खड़े होते हैं, कई सारे दास हैं जिनके ऊपर परमेश्वर की आत्मा काम ही नहीं करती। वो तो सिर्फ उनको पता है बोलना है, क्योंकि लोगों को भविष्यवाणियों को सुनने की आदत हो गई है। अरे आप परखो कि परमेश्वर की आत्मा वाकई में ये कार्य कर रही है नहीं। भविष्यवाणी आपकी उन्नति के लिए है, ना कि आपके जीवन में रुकावट के लिए। परमेश्वर के जो दास होते हैं, अभिषेक दास लोग, जब आपके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं तो उस भविष्यवाणी को लो और परमेश्वर के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु अगर ये है तो ये पूरी हो, और अगर नहीं है तो उसे आप इस भविष्यवाणी को यही रोक दो, शब्दों को यही रोक दो। मैं अपने जीवन में यही करती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर ने हमें बहुत संभल करके रहने के लिए कहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लोग आकर के भरमा दे और आप सुन करके उनके पीछे हो लो। कई सारे झूठे भविष्यवक्ताएं खड़े होंगे, उनसे बचो। परख की आत्मा रखो, ना सिर्फ विश्वासी परंतु प्रार्थना के जो योद्धा है वो लोग, पास्टर्स वो लोग, वॉलंटियर्स वो लोग। आप सुन रहे हैं, और अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसको परखो कि वो किस आत्मा में बात कर रहा है, आपकी उन्नति के लिए है या नहीं। कई बार कई लोग आपकी उन्नति के लिए भविष्यवाणी नहीं करते हैं, पर हम सोचते हैं हमारे लिए तो भविष्यवाणी हुई है। भविष्यवाणियों को सुनने के आदी मत रहो। अगर आपको वाकई में आपकी आत्मिक उन्नति चाहिए तो प्रार्थना करो। खुद स्वयं का बाप पवित्र आत्मा के थ्रू आपसे बात करेगा, आपके लिए वो नई योजनाओं का प्रकटीकरण करेगा, आपके लिए परमेश्वर नए रास्तों को खोल देगा। और अगर परमेश्वर आपको किसी के लिए बता रहा है, पहले तुम खुद प्रार्थना करो, उसके बाद उसके लिए बोलो। तुमको खुद को उस अभिषेक में डूबने की जरूरत है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है पवित्र आत्मा पाए और सब कुछ खो दिए हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो परख की आत्मा को भी मांगिए कि वो सचमुच पवित्र आत्मा ही तो बात कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं शैतान हमारे कान में बुन 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 कर रहा है और हम शैतान की बातों को सुन करके लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी भविष्यवाणियां गलत हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भविष्यवाणियों का वरदान मिल गया तो आप कुछ भी भविष्यवाणियों को कर रहे हैं। भविष्यवाणियों को करने से पहले सोचो, और भविष्यवाणियों को सुनने से पहले आप अपने आप को तैयार करो कि वो सही है या नहीं। आगे, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। यीशु मसीह
शरीर में हो करके आया है वह परमेश्वर की ओर से है, वह परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है, वही तो मसीह के विरोध की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, सुनते रहते हो कि वह आने वाला है, वो आने वाला है और अब भी जगत में है, अब भी जगत में है। वो आने वाला है और अब भी जगत में है। आप सुनते रहते हैं, हमेशा कई पास्टर्स आपको बोलते रहते हैं, पर परखो कि वो सचमुच परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जिस व्यक्ति को आपने खड़े होकर के देखा है, जिस व्यक्ति से आप प्रार्थना करा रहे, कई बार हम सबसे प्रार्थना कराते हैं, सबसे प्रार्थना करें। आपका विश्वास क्या इतना छोटा है कि आप सबसे प्रार्थना कराओ? आपको अपने अभिषेक दास के ऊपर विश्वास नहीं किया। अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसके द्वारा जो बहता हुआ अभिषेक है वो मेरे जीवन में काम करेगा। मैं जब बाइबल कॉलेज में थी, जब मैं बाइबल कॉलेज कर रही थी, तो मेरी एक डेली की प्रार्थना होती थी। जब हमारा एक सब्जेक्ट था, कंपलसरी सब्जेक्ट था पवित्र आत्मा, और वो सब पवित्र आत्मा के सब्जेक्ट में मेरी एक दुआ होती थी प्रभु से कि प्रभु मैं अपने आप को जीरो करना चाहती हूँ ताकि मैं तेरे अभिषेक को ले सकूं। बहुत मजा आता था उसमें, मतलब इतना अभिषेक होता था, इतना अभिषेक होता था कि जो सुनना और जो परमेश्वर का अभिषेक का कार्य करना वो हमारे जीवन से बहता हुआ दिखने लगा था। आज भी हम वो बहती हुई नदी बन चाहते हैं। ये मेरा विश्वास है, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मैं वो नदी बन जाऊं कि जिसमें से लोग पिए तो वो आशीषित हो जाए। मेरे ऊपर से वो अभिषेक बहे कि लोगों तक वो अभिषेक जाने बन जाए। आज की शाम में आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप अपने आप को जांचते हो कि आपके ऊपर से अभिषेक बह रहा है या नहीं? क्या आप अपने आप को देखते हो कि आपके ऊपर अभिषेक मंडरा रहा है या नहीं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस जगह से आप गुजर जाओ उसी जगह को परमेश्वर अभिषेक से आपको दे दे? क्या आपका विश्वास ऐसा है? क्या आप परमेश्वर के आत्मा को परखते हैं? आप सिर्फ ये सोचते हैं आज मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है। अरे भविष्यवाणियों को भी परखो कि वो सही है या नहीं। मैं हमेशा अपने जीवन में एक काम करती हूँ, वो ये है कि अगर मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है तो मैं उसके लिए परमेश्वर से सबसे पहले पूछती हूँ ये सही है या नहीं, ये व्यक्ति सही है या नहीं, ये जो पास मेरे लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं वो सही है या नहीं। आपके मुंह से आपको दान वरदान मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत इस्तेमाल करो उन दान वरदानों का, क्योंकि दान और वरदान जो होते हैं वो उन्नति के लिए होते हैं, ना कि किसी के श्राप के लिए। आगे पढ़े। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने सब बातों पे जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है, जो संसार में है बड़ा है। बड़ा है। संसार में क्या है? संसार का जो हाकिम है ना, वो बोलता है, वो लुभाता है, आकर्षित करता है, और हम उसके पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसने कहा है तू मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। पर ये बाइबल कह रही है जो इस संसार में है उससे भी बढ़कर एक है, वो है परमेश्वर। स्वर्ग का बाप वो इससे भी बड़ा है, और वो सब कुछ जानता है कि तुम किस रीति से चल रहे हो, तुम किस रीति से कार्यों को कर रहे हो, मेरे भेजने वाले का कैसा आदर कर रहे हो। उसको परखो, उस आत्मा को परखो जिसके विषय में आज शाम हम बात कर रहे हैं। एक और आयत पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 12। हे भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। वो कह रहा है भाइयों मैं नहीं चाहता। कौन कह रहा है ये बात?
पौलुस बोल रहा है कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में वंचित क्यों रहो, उन बातों को सुनने से वंचित क्यों रहो। आगे, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चले जाते थे, वैसे ही चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, हाँ, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आगे, वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, सेवा कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है। परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। आत्मा एक है, परमेश्वर एक है, कार्य भाई भले कितने भी क्यों ना हो, पर कार्य करने वाला एक है, परमेश्वर एक है, और वो हर बात में प्रभावशाली है। आज की शाम में आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास परमेश्वर नहीं तो आपके कार्य व्यर्थ है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं तो जो वरदान मिला है वो सारे व्यर्थ है, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा था तो आपने उसको शोकित कर दिया, और शोकित कर दिया तो वो चला गया। उसके कार्य आपके पास जरूर है, पर आज जब कार्य करने का समय आता है तब आपके कार्यों में प्रगटीकरण नहीं होता है। और वो कह रहा है कि आत्मा एक है, कार्य अनेक है, प्रभावशाली काम बहुत सारे हैं, पर परमेश्वर एक है। आप कितना भी, अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास पुत्र नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपके कार्य, आपको जो दिए गए कार्य, उसमें कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। आगे पढ़े जल्दी से। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, हाँ, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कई बार लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा हमें तो ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा पाने के लिए आपको परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा, उसको मांगने के लिए परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उसको मांगने के लिए प्रयत्न नहीं करोगे तब तक आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। वो आपको देखता है कि आप कैसे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे कार्य कर रहे हो। आमेन। आगे, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। बुद्धि की बातें, कई बार लोग अपनी बुद्धि से काम लेते हैं, पर आज वचन क्या कह रहा है कि आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य को करो। संसार की आत्मा तो तुमसे नाशवान काम करा रही है, पर तुम जब विश्वासी हो, आत्मा में लीन रहने वाले लोग हो, तो आत्मा के अनुसार कार्य को करो, बुद्धि से चलो। आगे, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें उसी आत्मा के द्वारा। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे, किसी को उसी आत्मा से, हाँ, विश्वास। और जब आपके जीवन में तकलीफ आई तो कई लोग आते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे काम यहाँ आने से हो जाते हैं, और ये सच है कि अगर आप के द्वारा पवित्र आत्मा आपके ऊपर है और उस अभिषेक में आप डूबे हुए हो, उसमें लीन हो, तो आप एक व्यक्ति के लिए 1 मिनट की भी प्रार्थना करोगे तो उसका उद्धार और छुटकारा निश्चित है, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा। आगे, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। चंगाई का वरदान भी दिया जाता है। कई सारे लोगों को आत्मिक वरदान मिले हैं, मेरे को पता है, और मैं विश्वास कर रही हूँ कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको आत्मिक वरदान मिला हुआ है। कई सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं जिनको आत्मिक वरदान मिला हुआ है। कई सारे प्रार्थना योद्धा ऐसे हैं जिनको आत्मिक वरदान मिले हुए हैं, पर आज उनके आत्मिक वरदान ठंडे पाए जाते हैं। उसका कारण ये
हैं कि आप कहीं और लीन हो गए हैं। अरे अपने आप को फिर से वापस समेटो। आज की शाम यही परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को तैयार करो, वो परखने की आत्मा रखो, कहीं तुम बहक तो नहीं गए हो, पर को कोई तुम्हें फुसला तो नहीं ले गया है, पर को कहीं तुम्हारी आत्मा ठंडी तो नहीं हो गई है कि जो वरदान तुम्हें दिया गया था, बुद्धि की बातें करना चाहिए तो आपके अंदर से कुछ और ही बातें निकल रही है, ज्ञान की बातें होना चाहिए तो आपके अंदर प्रकट नहीं हो रही है, विश्वास का स्तर बढ़ना था वो और कम हो गया है, और चंगाई की आत्मा जो आपको दी गई थी परमेश्वर ने कि आप दूसरों के लिए आशीषित हो जाओ, वो चंगाई की आत्मा भी आपसे ले ली गई हो। आगे फिर किसी को सामर्थ के काम करने की सामर्थ के काम के, कई बार आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, कई बार आपको पवित्र आत्मा ने सामर्थ से भरा है कि आपके द्वारा कार्य हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर जो सामर्थ की आत्मा थी वो भी बुझ गई है। आज शाम परखो अपने आप को। आगे और किसी को भविष्यवाणी की आत्मा दी गई। कहीं ऐसा तो नहीं आपने किसी के लिए भविष्यवाणी करी और वो भविष्यवाणी झूठी हो गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला तो आपने उसके साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया और कुछ भी बोलने लग गए। अगर ऐसा है तो बंद करो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा शोकित हो रही है। उसने आपको वरदान इसलिए नहीं दिए कि आप उसके साथ खेलो, इसलिए दिए हैं कि उस वरदानों के साथ अपनी आत्मिक स्तर को बढ़ाते जाओ ताकि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। आमेन। आगे और किसी को आत्माओं की परख। कई बार कई लोग पहचान जाते कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके अंदर क्या चल रहा है। हर सुबह एक मांग होती है खुदा से कि तू मेरी परख की आत्मा को और बढ़ा दे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की शाम अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने आपको दिए हुए वरदानों को परख रहे होगे कि आप कहां पर है। आगे जल्दी से। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की मतलब अन्य भाषाओं का वरदान, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, और अन्य भाषाओं का अर्थ बताना। कई बार अन्य भाषाएं बोलते हैं हम और अभी भी बोल रहे हैं, पर काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम ने कहीं ना कहीं आत्मा को शोकित कर दिया। इसलिए हम आज से भाषाओं का यूज कर रहे हैं, भाषा बोल लेते हैं, पर आत्मा का काम खत्म हो गया। आज शाम परखिए कि कहीं आत्मा जो पवित्र आत्मा आपने पाए थे वो कहीं खो तो नहीं गया। आगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आपने जो मांगा आपको दिया गया, परमेश्वर की आत्मा ने आपको बांटा है। कई सारे लोग, अगर आज शाम आप मुझे सुन रहे हैं और आप प्रार्थना योद्धा है, आप वॉलंटियर है, आप जिस भी जगह पे प्रार्थना के स्तर में है या इस समय योद्धा स्तर में है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको तो सब चीजें बांट दी गई थी, पर उसका इस्तेमाल आज शाम आप कैसे कर रहे हैं? आपने आज के दिन तक आपने उसका इस्तेमाल कैसे किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जो अभिषेक दिया गया, एक आत्मा जिसने आपको कई लोगों को अलग अलग काम दिए, उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बंद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे आज शाम बात कर रहा है कि अपने आत्मा जो बुझ चुकी है उसको परखो। जो तुमने पवित्र आत्मा पाया था, उस पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने जो वरदान दिए थे उसको तुम वापस ले लो कि तुम्हारे द्वारा और भी काम होने बन जाए।
तुम्हारे द्वारा और भी काम हो और तुम उन्नति करो। आज की शाम यही कहना चाह रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्वालिटी थी जो आपने खुद से खत्म कर ली है। कई बार आप प्रार्थना के योद्धा थे, आप प्रार्थना करते थे, अभिषेक बहता था। आप अच्छा गाते थे, अभिषेक बहता था। आप अच्छा बोलते थे, अभिषेक बहता था। अभिषेक या जब आप आते थे, जब आप एक ग्रुप होकर के प्रार्थना का योद्धा एक ग्रुप बना के जब प्रार्थना करता था तो अभिषेक उतरता था। कहीं ऐसा तो नहीं अब आपकी प्रार्थनाओं में अभिषेक कम हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं जो वरदान मिले वो कहीं चले गए? आज शाम आपसे परमेश्वर कह रहा है कि परखो अपने आप को, क्योंकि वो एक आत्मा है जो आपको दिया गया है और वही एक आत्मा के द्वारा कई सारे कार्य बटे हुए हैं। वही एक परमेश्वर है जिसने तुम्हारे जीवन में कई अद्भुत काम को कर रखा है। वही एक आत्मा है जिसने वही एक परमेश्वर है जो कहता है परखो, आत्मा को परखो। क्या आप आज शाम तैयार हैं अपनी आत्मा को परखने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई और बात कर रहा है और उस बात को आप अपने जीवन में ले करके अपने आप को कहीं और लेके जा रहे हैं? आपका स्तर बढ़ना था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर अभिषेक खत्म हो गया, सिर्फ आपके पास चंगाई का वरदान रह गया? चंगाई तो होगी क्योंकि आप यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हो, पर वो अभिषेक कहाँ गया जो परमेश्वर ने आपको दिया था? आज शाम परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वरदान मैंने तुम्हें दिया थे उसके साथ तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा रूपांतरण होना था पर तुम कुछ और हो गए हो। अपनी आंखों को बंद करिए। प्रभु, हम आज की शाम में सुनने वाले लोगों को आपके हाथों में देते हैं खुदा। प्रभु, सचमुच आपकी आत्मा आज शाम ये बात कहती है कि परखो कि हमारी आत्मा कहीं बुझ तो नहीं गई। प्रभु, सचमुच तेरा वचन हमारे लिए एक देवधारी तलवार है खुदावन। आज की शाम में उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो योद्धा थे। आज की शाम उन घरों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उन घरों में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु जो घरों के अंदर योद्धा थे और आज उनके जीवन में ठंडापन है खुदा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन से इस ठंडेपन को खत्म कर प्रभु। परख की आत्मा को दे कि ये अपने जीवन को सही रीति से चला सके खुदा। उस परख के आत्मा के द्वारा प्रभु जी जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो वरदान मिले खुदा, उसका ये गलत इस्तेमाल ना करे परंतु वो लोगों की भलाई के लिए होने बन जाए खुदा। ऐसी हमारी तुझसे प्रार्थना है खुदा। इस प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप हमारी सेवा में सहभागी बनना चाहते हैं, निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। कल शाम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।